क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 जो कि चैप्टर है हमारा 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, उसका पहला एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आसानी से हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है ABC जिसका B जो है यानी कोण B जो है वह समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही दो क्वेश्चन है। साइन A कॉस A का मान निकालना है और साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन अब इसमें जो नामकरण हमको करना है, चूंकि कोण B कह रहा है समकोण है, तो कोण B हमारा यहाँ हो जाएगा जो कि समकोण है। बाकी आप अपना इधर A या इधर C डाल सकते हैं। तो ABC एक त्रिभुज हो गया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से AB जो है वह आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका जो है वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और BC जो है वह आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, है ना। AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखें, ये AB जो है ना वह हमारा लंब है। क्या है? लंब है। AB जो है वह हमारा लंब है और वह दिया कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और BC जो है वह हमारा आधार है। आधार जो है वह दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में देखिए लंब दिया है, आधार दिया है, तो गैप क्या है हमारा? है ना, कर्ण गैप है। तो पहले हम क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। अगर कर्ण निकल गया तो हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी का भी मान आसानी से पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि कैसे? तो AC जो है वह हमारा कर्ण होता है और कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है। तो बड़ा भुजा को निकालने के लिए हमेशा दोनों छोटा भुजा का वर्ग करके रूट के अंदर कर देंगे तो बड़ा भुजा आपका निकल जाएगा। इस भुजा के अलावा यानी कि कर्ण के अलावा बाकी कोई भी भुजा निकालना पड़ेगा तो आपको बड़े भुजा के वर्ग में से यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से जो एक दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल हमें यहाँ पे कर्ण निकालना था, तो अब हम फॉर्मूला पे बैठा लेते हैं। तो यहाँ देखिए लंब आपका कितना दिया है? 24 है। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC यानी आधार जो है वह 7 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 के 11 12 के 2 हासिल, है ना, हासिल 1 5 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 625 का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण जो है वह आपका निकल गया। कर्ण निकल गया कितना? AC भी हमें पता हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको जिसका मान डालना है उसका मान आप डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 में कहता है साइन A का और कॉस A का। तो हम साइन A का मान सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो साइन A, देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो कोण बोलेगा, है ना, जैसे कि ये साइन A, तो सबसे पहले आप A जो कोण जो है वहां पे आप A पे आ जाइए और साइन के साइन, है ना, साइन A, तो इस कोण के लिए ये सामने वाला भुजा जो हो जाएगा, है ना, आपको पता होगा कि साइन A बराबर क्या होता है? लंब बट्टा में कर्ण।
लंब बट्टा में कर्ण। अब यहाँ पे लंब जो हो जाएगा ना इस ये एंगल के लिए यानी इस कोण के लिए, कोण ए के सामने कौन सा भुजा है, कोण ए के सामने BC है हमारा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा। और कर्ण हमेशा अपने जगह पर रहेगा, कर्ण कोई चेंजिंग नहीं होता, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कर्ण जो है वह आपका AC रहेगा। अब आप क्या कीजिए, मान बैठा दीजिए। तो BC का मान आप देख रहे हैं, BC कितना दिया आपका, BC कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC आपका कितना निकला है यहाँ, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया साइन A का मान। अभी हमें कॉस A का मान निकालना है। तो कॉस A बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। तो कॉस A के लिए है ना, तो इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए ये वाला जो हमारा BC जो था ये क्या है, यानी कोण के सामने वाला, जिस कोण को कहा जाए उसका सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो लंब तो हमको इसमें लेना नहीं है, आधार लेना है। तो लंब को छोड़ देंगे तो आपका आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी कि AB। और कर्ण तो अभी बताएं कि कर्ण अपने जगह पे ही रहेगा AC। तो AB आपको देखिए तो कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, है ना। और AC जो है, कर्ण जो है वह आपका आया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पता हो गया। चलिए अब दूसरा कर ले। दूसरा में क्या कह रहा है, साइन C और कॉस C। तो पहले हम साइन C का मान निकाल लें। भैया साइन C हो, A हो, B हो, उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारा लंब बट्टा में कर्ण वो रहेगा। अब यहाँ पे कोण चेंज हो गया है, यानी कि इस कोण के लिए चाहिए। तो अभी हमने बताया कि जो कोण आपसे कहा जाएगा उसके सामने वाला भुजा, यानी कोण C के सामने आपका AB है, तो AB हमारा लंब हो जाएगा, है ना। और कर्ण अपने जगह पे रहेगा AC। तो AB आप देख लीजिए कितना है, 24 है सेंटीमीटर, और कर्ण आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर हम cos C की बात करें तो इस कोण के लिए cos C का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप, आधार बट्टा में कर्ण हो जाएगा। तो आधार, अब इस कोण के लिए ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कर्ण जो है वह आपका AC का AC। तो BC आप देख लीजिए कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और AC आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।